हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेयर एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। मतलब इक्विपमेंट कन्वेयर के जो कि उपकरण होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकली के तौर पे अभी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आप लेक्चर्स को कंटिन्यू देखा करिएगा और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना ये आज का टॉपिक। आज के टॉपिक हम बात करने वाले हैं जो कि बता ही दिया है। तो हम अनेक प्रकार के कन्वेयर पढ़ते हैं, जैसा कि आपको जिसका केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज ही नहीं, आपकी कैसी भी इंडस्ट्रीज हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर होगा, एक चेन कन्वेयर होगा और आपके चेन कन्वेयर के कुछ पार्ट्स होंगे। ठीक है, फिर आपका फोर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको बेल्ट कन्वेयर हो गया, चेन कन्वेयर होगा, इसके 4 पार्ट हैं, इसके हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। और आपका क्या हो गया, और आपका हो गया ये क्या कहते हैं, ये स्क्रोब कन्वेयर हो गया, पेनमेटिक कन्वेयर हो गया। तो सभी के बारे में आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं, वो बेल्ट कन्वेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर के बारे में पहले पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली के तौर पे अच्छे से बताएंगे और बेल्ट कन्वेयर चलता किस प्रकार है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में बेल्ट कन्वेयर एंड बेल्ट कन्वेयर के 2 पार्ट्स डिस्कशन करेंगे। तो बेल्ट कन्वेयर में एंडलेस बेल्ट होती है जिसके ऊपर सॉलिड मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जिसके पार्ट्स विभिन्न वेराइटीज़ के बनाए जाते हैं, जिसका प्रयोग विभिन्न के मटेरियल को ट्रांसफॉर्मेशन करने में किया जाता है। बेल्ट पर चिपकने वाला ना हो, जो बेल्ट पर चिपकने वाला पार्टिकल्स ना हो उसको प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बेल्ट पर चिपकने वाला है तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, जो कि चिपके ना बेल्ट पर, उसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में करते हैं। तो फाइन पार्टिकल वाले मटेरियल को इसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। कौन सी? बेल्ट के द्वारा। जो कि फाइन पार्टिकल आपके पाउडर वगैरह हो गया तो उसको इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये आपको बताया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपस में मिलकर बेल्ट कन्वेयर में निम्नलिखित उपकरण होते हैं जो आवश्यक बेल्ट कन्वेयर की रचना करते हैं, जैसा कि आपको हो गया बेल्ट कंट्रैक्शन ड्राइवर एंड आपको बेल्ट कन्वेयर सपोर्टर्स एंड फीडर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे बेल्ट कन्वेयर वो कंट्रैक्शन के और आपका ड्राइविंग, जो कि 2 पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपकी जो कि फीडर्स में थोड़ा सा बताया गया है कि इसके अतिरिक्त बेल्ट कन्वेयर फीडिंग सिस्टम तथा डिस्चार्ज सिस्टम भी आवश्यक होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बेल्ट कंट्रैक्शन सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली बेल्ट रबड़ की होती है, जो कॉटन के एक कुछ पीसेस मतलब होता है, कुछ पार्ट्स, ठीक है, पीसेस मतलब टुकड़ा से बनकर बनी होती है। इस प्रकार की बेल्ट का शेप जो वर्किंग स्ट्रेस लगभग 25 से 40 पर इंच सो क्या होता है, प्लाई होता है। इसके अतिरिक्त जो कार्ड्स बेल्ट का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में अनेक प्रकार की बेल्ट प्रयोग की जाती हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स टाइप की बनाई जाती हैं और कॉटन कार्ड्स नायलॉन की बनी भी बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रयोग की जाती हैं। और रोल्ड जो कि स्ट्रेंथ 50 से क्या होती है 100 लंबाई चौड़ाई जो कि होती है वह 19 इंच प्लाई होता है। ठीक है, और सबसे अधिक शक्तिशाली बेल्ट का प्रयोग स्टील वायर बेल्ट प्रयोग की जाती है। सबसे शक्तिशाली जो कि स्टील की वायर की बनी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद शेप मटेरियल को 300 से पर इंच पर प्लाई पर होती है, मतलब 3000 लेंथ पर प्लाई होती है। ठीक है, जो कि 3000 जो कि लेंथ होती है उसकी, और ब्रेड्थ मतलब सभी इसकी यूनिट है। ठीक है, तो इंच पर प्लाई होती है। ठीक, अब बात करते हैं इसको बेल्ट को, मतलब जो भी लिफ्ट होती है उसको चलाने के लिए क्या उपकरण जो कि मशीन प्रयोग की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ड्राइवर में यही बताया, ड्राइवर वो ड्राइवर नहीं चलाने वाला, हाँ चलाने वाला कह सकते हैं, बट यहाँ पर एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, वो ड्राइवर की बात करेंगे। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर को ड्राइवर करने के लिए अनेक मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे साधारण की डिवाइस एक बनी हुई होती है पुली, जैसे पुली उसको मोटर टाइप की लगी होती है पुली। ठीक है, जो कि पावर को सोर्स से चलाई जाती है, जो कि मैं बताया जो कि मोटर्स होती हैं उसके द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार की डिवाइस का प्रयोग समय समय पर किया जाता है। जबकि जो कि
कस्टमाइज पावर का वेलोसिटी कम हो, इस प्रकार की मेथड्स में बेल्ट कोएफिशिएंट कम होता है और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की ड्राइव मेथड्स में भी स्ट्रेंथ अधिक होती है, अतः इसका प्रयोग बहुत आवश्यक होने पर भी किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आपको लिफ्ट दिखाएंगे प्रैक्टिकली के तौर पर, तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि आपको लिफ्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपके ये टायर्स दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के टायर्स कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये आपकी क्या लगी हुई हैं, मोटर्स लगी हुई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है मोटर्स लगी हुई है, पुली प्रकार की लगी हुई हैं, पुली का काम कर रही हैं, जगह जगह पर इनको लगाया गया है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझ आया, और आपका कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। और नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जैसे कि जो कि माल जमा ट्रांसफ़र होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे, जैसे कि माल ट्रांसफ़र हो रहा है, देखिएगा जैसे आपको माल ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, जैसे ऊपर से आ रहा है नीचे तक, तो ये क्या क्या बेल्ट का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर मोटर्स लगी हुई हैं, तो ये इस प्रकार की हम बात कर रहे थे इस लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है अभी भी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और बेल्ट कन्वेयर के जो कि आपके पार्ट्स रह गए हैं, सपोर्टर्स एंड फीडर, वो भी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।